अब होगा सपना साकार, सरकारी नौकरी आपके द्वार, क्योंकि हम आपके लेके आए हैं यूजीसी नेट का पेपर 1 पेपर 2 का इंडिया का बेस्ट टेस्ट सीरीज सिर्फ 99 रुपीज़ में। पेपर 1 का पूरा टेस्ट सीरीज आपको मिलेगा 99 रुपीज़ में। आपको व्हाट्सअप पे पूरा आपको एमसीक्यूज इसमें दिया जाएगा पीडीएफ के रूप में। प्रीवियस क्वेश्चन, यूनिट वाइज क्वेश्चन, मॉक टेस्ट सब कुछ आपको अवेलेबल है 99 में। ये पेपर 2 के सब्जेक्ट लिखे हैं, जिनका भी एग्जाम होने वाला है वो ले सकते हैं 99 में। टेस्ट सीरीज पूरा अपने व्हाट्सअप पे, इसे आप हमें इस नंबर पर कॉन्टैक्ट और व्हाट्सअप करिए, आपको पूरी जानकारी मिल जाएगी। आपको अपना नाम लिखना है, साथ में आपको लिखना है 99 टेस्ट सीरीज। सो देखिए, ये है दैनिक जागरण का अपडेट, यानी कि जो यूजीसी ने फैसला दिया है वो दैनिक जागरण ने अपडेट किया है, वो आपको मैं दिखा रहा हूँ। इसका लिंक आपको मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, तो आप खुद भी आके पढ़ सकते हैं। तो देखिए, सबसे पहले हेडलाइन पढ़िए। यहाँ पे लिखा है यूजीसी ने लिए बड़े फैसले, पीएचडी दाखिले के लिए अब नेट और यूजी पीजी के लिए सीईटी ज़रूरी। ठीक है, अब देखें यहाँ पे है क्या। अब देखिए, बहुत सारे जो स्टूडेंट कह रहे थे कि 2023 के बाद, देखिए वैसे 2018 में नोटिस आया था कि अगर आपको पढ़ाना है, असिस्टेंट प्रोफेसर बनना है यूनिवर्सिटी में, तो आपको पीएचडी ज़रूरी है। तो स्टूडेंट को लगता था कि यहाँ पे नेट की अहमियत ख़त्म हो जाएगी, अगर सभी को पीएचडी करनी है तो नेट का कोई मतलब नहीं रहेगा। लेकिन यहाँ पे यूजीसी ने फैसला दिया है, अगर आपको पीएचडी करनी है उसके लिए आपको नेट पास करना ज़रूरी है। ठीक है, पहले क्या होता था, जब आप अपना पोस्ट ग्रेजुएशन करते थे उसके बाद फिर आप डायरेक्ट पीएचडी कर सकते थे। लेकिन अभी यहाँ पे क्या है कि अगर आपको पीएचडी करनी है तो उसके लिए सबसे पहले आपको यूजीसी नेट क्वालिफाई करना होगा, उसके बाद फिर आप पीएचडी कर सकते हैं। ठीक है, फिर आप कहीं पे भी असिस्टेंट प्रोफेसर बन सकते हैं, यानी कि पहले सीधे ही आप कर सकते थे पोस्ट ग्रेजुएट के बाद, लेकिन अब नेट कर दिया है ज़रूरी। और इसके लिए अगर आपको अंडर ग्रेजुएट या पोस्ट ग्रेजुएट होना है, अगर आपको जैसे बीए एमए करनी है, बीकॉम करनी है ना, एमकॉम करनी है, कुछ भी अगर आपको ग्रेजुएशन या पोस्ट ग्रेजुएशन करनी है, उसके लिए सीईटी ज़रूरी है। ठीक है, जिसके माध्यम से आप कहीं पे एडमिशन ले सकते हैं। तो देखिए, पूरी खबर पढ़ते हैं। यहाँ पे देखिए, आप पढ़ सकते हैं, यूजीसी ने पीएचडी दाखिले के लिए राष्ट्रीय परीक्षा यानी नेट परीक्षा उत्तीर्ण जरूरी कर दिया है। साथ ही इन केंद्रीय सहायता प्राप्त उच्च शिक्षा संस्थानों में विभिन्न स्नातक और परास्नातक पाठ्यक्रमों में दाखिला सामान्य प्रवेश यानी सीईटी के माध्यम के लिए ज़रूरी निर्देश दिए हैं। यानी कि अगर आपको वही बात है कि पीएचडी करनी है तो नेट ज़रूरी है, और अंडर ग्रेजुएट या पोस्ट ग्रेजुएट करना है या स्नातक या प्रास्नातक करना है तो आपको सीईटी देना ज़रूरी है, ये कहा है यूजीसी ने। ठीक है, आप यहाँ पे देख सकते हैं। तो ये कब से शुरू है, ये शुरू है 2022-23 से। ठीक है, यानी कि जो अगला सेशन अभी आने वाला है। ठीक है, पीएचडी पीजी और यूजी दाखिले के लिए जो नए नियम हैं वो शैक्षणिक सत्र यानी 2022-23, यानी कि जो अभी सेशन आएगा उससे लागू हो जाएगा। ठीक है, और देखिए ये जो एग्ज़ाम है, ठीक है, ये जो एग्ज़ाम है वो देखिए कम से कम 13 भाषाओं में आयोजित की जाएगी। यानी कि देखिए, जो केंद्रीय पात्रता परीक्षा या सीईटी जो है राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी, इनकी एनटीए ही इसे करेगा, 13 भाषाओं में करेगा। प्रवेश के लिए देखिए, यहाँ पे आपके सीईटी स्कोर पर विचार करने के लिए निजी और अन्य डीम्ड विश्वविद्यालयों को भी यूजीसी से सुझाव दिए। यानी कि देखिए, ये डिसाइड किया गया है, जो प्रवेश परीक्षा है ना सीईटी की, उसके लिए डिसाइड किया गया है डीम्ड भी यूनिवर्सिटी ने भी, और जो प्राइवेट कॉलेज है या यूनिवर्सिटी है उन्होंने भी डिसाइड किया है कि ये सीईटी ज़रूरी है। ठीक है, और पहले ये शुरू हो जाता, लेकिन देखिए जो कोरोना आ गया तो उसकी वजह से ये लेट हो गया। ठीक है, 2022 से इसे बस यहाँ पे यही दिया गया है मेन। अब देखिए है क्या, जो इस वक्त जो जेई और नीट का जो एग्ज़ाम है वो 13 भाषाओं में देखिए एंट्रेंस टेस्ट होता है, उसी के आधार पर जो सीईटी होगा वो भी 13 भाषाओं में आएगा। ठीक है, अब देखिए जो हमारी नई शिक्षा नीति है नेशनल एजुकेशन 2020, उसके अनुसार ये परिवर्तन किया गया है। अभी एनईपी नेशनल एजुकेशन पॉलिसी लागू नहीं हुई है पूरी तरह से, लेकिन उसके अकॉर्डिंग धीरे धीरे जो उसके सुझाव हैं, जो उसमें बदलाव है, वो धीरे धीरे लागू किए जाएंगे। ठीक है, कॉमन एंट्रेंस जो टेस्ट है सीईटी यानी वो आपका होगा। ठीक है, बस यही है जो अगले वर्ष के छात्र हैं उनके लिए है। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं, इसका लिंक आपको मैं नीचे दे दूँगा, तो आप उसे आराम से पढ़ सकते हैं। ठीक है, ये थी खबर, यानी कि
पीएचडी के लिए नेट ज़रूरी है और अंडर ग्रेजुएट या पोस्ट ग्रेजुएट के लिए क्या ज़रूरी है, सीईटी कॉमन एंट्रेंस टेस्ट ज़रूरी है। सो ये थी वीडियो। अगर आपको पीएचडी करनी है तो नेट ज़रूरी है, नेट क्वालिफाई करिए, फिर आप आसानी से कहीं पे एडमिशन ले सकते हैं। अगर आप जेआरएफ करते हैं तो आपको स्टिपेंड मिलेगा, अगर ओनली नेट करते हैं तो आप कहीं पे भी एडमिशन ले सकते हैं। सो बने रहिए हमारे साथ, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।